संगीता बेनीवाल, देखिए उनका खुद का बयान आया है। हाँ, तो आप जो चाहें सुनवा दें उस बयान को पहले कि वो क्या क्या कह रही है। चलिए मैं 2 मिनट अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो जरा बाइट सुना दें, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। ये संगठन तो था ही नहीं, पाली में संगठन है ही नहीं, तो खुद की टीम बनाकर काम करना पड़ा। तो इसका मुझे नुकसान ज़रूर हुआ कि पाली में हमारा संगठन नहीं है। जिला अध्यक्ष ज़रूर है, पर नीचे का जो कार्यकारिणी होती है वो अभी तक नहीं बनी हुई है। और बात करें हम अन्य अग्रिम संगठनों की, तो उसकी भी कोई कार्यकारिणी थी नहीं, तो उसका मुझे खामियाजा तो ज़रूर भुगतना पड़ा क्योंकि एक टीम मेरे पास नहीं थी। प्रत्येक कार्यकर्ता तक हो सकता है मैं ना पहुंची हूँ, प्रत्येक कार्यकर्ता तक मैंने टेलीफोन नहीं किया हो, जिसमें मैंने बार-बार अपील भी की कि अगर इस तरह का है तो आप स्वयं संगीता बेनीवाल बन के मेरे पास आएँ। परंतु एक कार्यकर्ता का, नेता का, सबका दायित्व बनता है। संगीता बेनीवाल नहीं, मैं एक पार्टी का चेहरा थी, कांग्रेस पार्टी का मैं टिकट लेकर आई थी। सबको साथ आकर जुड़कर काम करने की आवश्यकता थी, ना कि इस चीज़ का इंतज़ार करने की आवश्यकता थी कि मेरे पास टेलीफ़ोन आना चाहिए, मुझसे मिलने आना चाहिए। परंतु इस तरह की बात मुझे कहीं नज़र आई नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता ज़रूर मेरे साथ था, मैं आपको ये कह सकती हूँ। और मैं 1 से 1.5 दिन के अलावा कहीं पर विधानसभा में दे ही नहीं पाई। इस तरह का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और मैंने प्रयास किया, मैं बड़े-बड़े गाँवों तक पहुँचूँ, सब जगह पहुँचूँ और जहाँ मैं ना पहुँचूँ तो विधायक महोदय या विधायक प्रत्याशी अपनी टीम के साथ उन विधानसभाओं में दौरा करे, काम करे, प्रचार-प्रसार करे, लेकिन ये सब हो नहीं पाया। मुझे भी नहीं पता क्या कारण है, लेकिन वाक़ई में एक सामूहिक होकर अगर चुनाव लड़ा जाता, तो इसके बेहतर परिणाम साथ में आते। इसमें जो है संगीता, ये होता है ट्रू, उन्होंने एक, अगर ईमानदार नहीं कहते कोशिश, उन्होंने लगातार अपनी बात में ये कहा है हमारे संवाददाता से बात में कि हमको एक एनालिसिस करनी चाहिए कि हम क्यों हारे। उन्होंने ये भी माना वहाँ संगठन नहीं था, उन्होंने ये तक मान लिया कि जो कांग्रेस में नया सर, लेकिन उनका एक पॉइंट की आपस में लड़ाई है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस पे बात होनी चाहिए, जितनी लोगों को मेहनत करनी चाहिए थी संगठन में उतनी मेहनत नहीं हुई। लोगों का मेरा कहने का मतलब है, वो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कह रही हैं कि मैं तो हर जगह चुनाव में जो टाइम मिला उसमें मैं हर जगह नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन अगर कार्यकर्ता दमखम के साथ लगते तो वो किस्सा पलट सकती थी। उन्होंने ये तक कहा कि एक वेव तरीके से लोग वहाँ पर उनके साथ नहीं खड़े थे, जिसका मोदी जी के सामने समझ लिए लोग मोदी जी के नाम टक्कर पे वोट दे रहे थे और मैं लगातार मेहनत कर रही थी। तो ये एक नए विवाद की कांग्रेस में जन्म है। अब हर सीट पे अभी समीक्षा होनी बाकी है, उसमें अपनी अपनी बात रखेंगे। अब वो नाम जाएंगे संगीता की तरफ से, बेनीवाल की तरफ से कि मुझे किसने वोट नहीं दिया, कौन अपने बूथ पे हारा। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है, खट से मालूम पड़ जाता है कि आपने किस बूथ नंबर पे आपका लगता था, वहाँ कितने वोट पड़े, सब ऑनलाइन पड़ा है। सर, अब जब ये बूथ की बात आ गई है तो मैं यहाँ पे करण सिंह उचियारड़ा का भी बयान ले आऊँगा और वहाँ पे उनको वोट कहाँ मिले वो भी हम लोग इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो सर देखिए, जिस तरीके से संगीता बेनीवाल ने अब बात करी, उसके बाद करण सिंह उचियारड़ा हो गए, कई सारे नाम अब जो आ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, तो अब गहलोत के लिए मुश्किल बढ़ती हुई आपको दिख रही है इधर? भाई अब जब समीक्षा होगी तो कोई केवल पाली सीट पे थोड़ी ना होगी, वो सारी सीटों पे होंगी। वो जोधपुर भी होगी, वो कोटा भी होगी, वो अलवर भी होगी, वो जीती सीटों की भी समीक्षा होगी। वो जयपुर ग्रामीण सबसे पहले होगी क्योंकि वहाँ पे 1615 वोटों से हार हुई है सब, जबकि बड़ी कट्टर की जो टक्कर की सीट कही जा रही थी, और देखिए सिर्फ 1615 वोटों की हार हुई है। और जिस सीट से हार हुई है जोटवाड़ा, वहाँ पर ठीक है अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है विधायक हैं, लेकिन उनके सामने जो 2018 में जो यहाँ से सीट से जीते थे लालचंद कटारिया, और वो इस बार टिकट मांग रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था वहाँ से, और वो सीट जो है कांग्रेस हार जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लालचंद कटारिया जो मजबूत थे और उसी टिकट कटने के चलते वो नाराज़ हुए और उसके बाद वो छोड़ के चले गए। तो अगर वो होते, और वो गहलोत के बड़े खास थे, तो ये कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन देखिए सबसे दिलचस्प जो लड़ाई है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने अपने 3 कार्यकाल पूरे कर लिए, उनको इसी कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिसको एक हिसाब से कहा जाए तो उन्होंने लात मार दी। और किस तरह से इस लात मारना शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि
आला कमान जो है 3 पर्यवेक्षक भेजता है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की एक प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन अशोक गहलोत के जो 80-90 विधायक थे उन्होंने इसका विरोध किया। और अशोक गहलोत जी उस दिन, सोचिए जिस दिन आप आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं, आपको उनके साथ मौजूद रहना चाहिए था, तो आप मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। और उसके बाद का पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम होता है और फिर 2023 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, तो ये अशोक गहलोत के लिए बहुत कुछ मिला। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे, वो 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, उनको समय की कांग्रेस पार्टी, लेकिन वसुंधरा राजे अटल सरकार में ही मंत्री रही, उसके बाद वो प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बनी और उनका वर्चस्व मुझे लगता है कि अशोक गहलोत से कहीं ज्यादा अब वो अलग अलग पार्टी का, उसको दो नेताओं को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं चेहरे के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूं। गांधीवादी हैं वो, नहीं, अशोक गहलोत ने बहुत चुनाव लड़वाए। अगर 2017 में बीजेपी गुजरात में फंसी थी तो वो अशोक गहलोत का ही चक्र था, मैं आपको बता दूं। तो चलिए खैर, अब महारानी भी अगर इसको राजस्थान तक रखते हैं तो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में क्या होने वाला है, वो क्या करने वाले, उनका राजनीतिक करियर क्या है, वो दोनों मिलके कुछ करेंगे क्या, अपनी अपनी पार्टियों को आरोप लगते रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। देखना यही है कि पार्टी अपने इन सबसे सीनियर नेताओं के साथ क्या बर्ताव या क्या गिफ्ट देने वाली है।